जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तीसरे सवाल को, दूसरे सवाल को और पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा सवाल आपका क्या कहता है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चले तो वे 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है इस सवाल में, आपको क्या करना है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। लेकिन बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए यदि संभव हो तो। और बीजगणितीय विधि जो होता है वो 3 आधारों पर आपका हल किया जाता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इस सवाल में दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी। तो माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, ए की चाल हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहां मान लीजिए आपका ए हो गया एक स्थान, एक दूसरा बी हो गया। इसके बीच की दूरी कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। कह रहा है इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय, यहां से कोई कार चल रही है। ठीक है, यहां से कोई कार चल रहा है एक ही समय में, और यहां भी कोई कार चल रहा है एक ही समय में। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दी। ये मान लीजिए बी हम ऊपर कर दे रहे हैं, इसको भी ऊपर कर दे रहे हैं ए। ठीक है, अब यहां से चल रहा कोई कार और यहां से, ठीक है, यहां से बी वाला चल रहा है, यहां से बी वाला चल रहा है, और क्या कह रहा है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी कि ये कार यहां से अगर चल रहा है तो यहां से चलते चलते, और यहां से ये कार चल रहा है, यहां से चलते चलते मान लीजिए किसी बिंदु सी पर ये कारें एक दूसरे को मिलती हैं। ठीक है, यहां पर मिलती हैं। ये x की चाल होगी, ये y की चाल होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार ए को आपने x माना है और कार बी की चाल को आपने y किलोमीटर प्रति घंटा माना है। इसको y माना है, इसको नहीं, इसको x माना है, इसको y माना है। ठीक है, कार ए की चाल आपने x माना है यहां से यहां तक। ठीक है, और कार बी की चाल यानी कि यहां से यहां तक कितना माना आपने, c माना है। एक ही बिंदु पर मिलती हैं कार, वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कब, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, 5 घंटा ए को, और चलिए इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ठीक है, ए को यहां से यहां तक सी तक जाने में कितना समय लगा, 5 घंटा, और यहां से इसको भी कितना समय लगा, 5 घंटा। ठीक है, तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, लेकिन चाल आपका तो आपने माना है x माना है और y माना है, तो आपको क्या करना है, 5 घंटे में दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर, इसको हम बटा 1 करके निकाल लेते हैं, दूरी बटा तिर्यक गुणा कर देंगे। दूरी बटा तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे
समय, ठीक है। और चाल आपने कितना, अगर कार ए का देखेंगे, कार ए का मान लीजिए, यहां लिख लीजिए, कार ए की दूरी बराबर कितना, चाल आपने x माना है और समय कितना लग रहा है 5 लगने वाला है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये कितना हो गया, यहां से इसको यहां तक जाने में, सी के स्थान में जाने में कितना समय लग गया, कितना दूरी लगा 5x, ठीक है। और कार बी का कितना लग जाएगा, y गुणे 5 बराबर 5y, तो ये कितना हो गया आपका, इसको ऊपर लिख ले रहे हैं 5y, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि यहां से बी तक की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर, तो दोनों कारों द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इतने में से ये वाला पूरी ए द्वारा चली गई दूरी माइनस बी द्वारा चली गई दूरी, इसको हम घटा देंगे तो कितना आपको मिलेगा 100 किलोमीटर मिलेगा। एक बार और समझ लीजिए, कार ए की दूरी बराबर आपने कितना निकाला है 5x, कार बी की दूरी आपने कितना निकाले 5y निकाले। दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी का अंतर हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। इतनी दूरी में से इतना घटाएंगे तब आपको यह 100 किलोमीटर प्राप्त होगा, यानी कि कार ए द्वारा चली गई दूरी माइनस कार बी द्वारा चली गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं, कार ए द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर, देखिए कितना निकाला आपने, 5 में गुणा करेंगे x, क्योंकि x को आपने चाल माना है और समय आपका 5 है, तो हो जाएगा 5x, ठीक है। और कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। ये बी की चाल आपने y किलोमीटर घंटा माना है, तो दूरी आपका कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। यानी कि यहां से लेके यहां तक 5 घंटे में एक दूसरे को या क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है, अंतर बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में, कैसे, देखिए कार ए द्वारा चली गई दूरी यहां से यहां तक सी तक, यहां से इसको सी मान लीजिए, सी रख दीजिए, ए से सी तक जाने में 5x, ठीक है। और कार बी द्वारा सी तक जाने में 5y, ठीक है। तो इतनी दूरी चली गई दूरी, कार ए द्वारा चली गई दूरी माइनस कार बी द्वारा चली गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो वही दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी का अंतर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5x माइनस 5y, यानी कि हम कह सकते हैं कार ए द्वारा चली गई दूरी माइनस कार बी द्वारा चली गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर, 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी का अंतर, यानी कि 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। अब देखिए 5 यहाँ पर आपका हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस y बचेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है, बराबर 100, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। 5x में 5 से भाग देंगे, कैसे देख लीजिए। सवाल को देखकर सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, अगर आप घबरा जाएंगे तो सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। 5x में आपको भाग करना है 5 से, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x,
5 गुणे यक्स लिख सकते हैं हम बटा 5, ठीक है। इस तरीके से अगर देखेंगे तब भी आपका यक्स आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपका यक्स किया गया। उसी तरीके से 5y में भाग किया गया 5 से, तो आपका कितना आ गया y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो 5 यहाँ बटे के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 100 बटा 5, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100। यह हो गया समीकरण 1, ठीक है। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, x माइनस वाई बराबर 20। यह हो गया समीकरण 1, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चले, यानी कि एक दूसरे की ओर चलना है। कैसे, देख लीजिए, ए है और ये बी है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। कह रहा है एक दूसरे की ओर चले यहां से, यानी कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। कह रहा है ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है, एक दूसरे की ओर चले, तब कितना समय, यदि वे एक दूसरे की ओर चले तो वे 1 घंटे पश्चात मिलते हैं, यानी कि इसमें कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा। और आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी आपने निकाला था, क्या निकाला था, चाल गुणे समय, यही तो आपने निकाला था, ठीक है। तो द्वितीय शर्तानुसार हम देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलें तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। तो यहां कार्य द्वारा चली गई 5 घंटे में दूरी, तो कार्य द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर, यहां आपने इस तरीके बना लो, ठीक है। ए हो गया और बी हो गया, ये इधर आ रहा है और ये, इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। यहां से कोई कार जा रही है 1 घंटे में और यहां से कोई कार आ रही है बी की तरफ से, ठीक है। ये ए की तरफ से जो जा रहा है ये एक्स का जा रहा है और ये वाई का जा रहा है। तो कार ए द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल आपका कितना आपने माना है, यक्स माना है, तो यक्स समय कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, यक्स हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। कार बी द्वारा सेम वही है, कार बी द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर, ठीक है। अब कार बी का कह रहा है तो y ये भी हो जाएगा, दूरी कार बी का, तो चाल आपने कितना माना है, कार बी की चाल आपने y माना है, तो y में गुणा कर देंगे 1 से, तो कितना हो गया, y हो गया, ठीक है, y हो गया। दोनों की चालें हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए कार ए और कार बी, यानी कि दोनों कारों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, ठीक है। दोनों कारों के बीच की दूरी बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। कैसे, क्योंकि ये यहां से जाएगा 1 घंटे पश्चात, ये भी 1 घंटे पश्चात मिलेगा, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर होगी। तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 100, यह हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 1 आपका हो गया x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 आपका हो गया x प्लस वाई बराबर 100। अब
समीकरण 1 में देखेंगे x का गुणांक +1 है, समीकरण 2 में भी x का गुणांक +1 है, ठीक है। और समीकरण 1 में y का गुणांक -1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक +1 है। तो हम क्या करेंगे, -1 और +1 को विलुप्त कर देंगे, यानी कि y के मान को हम विलुप्त करेंगे। कब विलुप्त करेंगे, जब हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। और आपको सवाल में भी कहता था कि बीजगणितीय विधि द्वारा हल कीजिए। बीजगणितीय विधि जो होता है वो 3 आधारों पर होता है आपका, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्रगुणन विधि। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ -y में है समीकरण 1 में और वहां समीकरण 2 में +y है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिख लीजिए, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 आपका कितना है, x - y बराबर 20, तो हो जाएगा x - y बराबर 20 और समीकरण 2 आपका है x + y बराबर 20, x + y बराबर 20 नहीं 100 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, यहां पर -y और +y कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये जुड़ जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें से वियोजक का चिन्ह कभी परिवर्तित नहीं होगा, खासकर कब, जब हम जोड़ेंगे। अगर यहाँ घटाते तब हम क्या करते, वियोजक के चिन्ह को बदल सकते थे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो x का गुणांक 2 है, तो x बराबर हो जाएगा 120/2, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 2 से भाग कर देते, 2 छक्के 12, 60 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। यानी कि x का मान आपने निकाल लिया, कार A की चाल बराबर x किलोमीटर, आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया। अब x के मान को समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए। मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यहां लिख लीजिए x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका x - y बराबर 20, x - y बराबर 20, ठीक है। तो x का मान आपने 60 निकाला है, तो यहां हो जाएगा 60 - y बराबर 20। तो -y बराबर, यहाँ -y आपका चर राशि है और 60 आपका अचर राशि है, 20 भी आपका अचर राशि है जो कि दाएं पक्ष में, तो 60 को हम पक्षांतर कर देंगे, दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 20 - 60, ठीक है। तो -y बराबर घट जाएगा, 60 में से 20 घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में है, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, 40, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया, 40। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। x बराबर कितना, 60 और y बराबर 40। इसको हम कह सकते हैं कार A की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ लिख लीजिए km, लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर हिंदी में लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कार A की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, x बराबर 60 और y बराबर 40, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कार A की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।